गुज़िश्ता रोज यमन से एक हैरान कुन खबर सामने आई है। हूसी हुक्काम ने ऐलान किया है कि उन्होंने एक बड़ा खुफिया जासूसी नेटवर्क पकड़ा है। जी हां, बड़े जासूसी नेटवर्क की बात तो हूसी मुजाहिदीन कर रहे हैं, जो इनके मुताबिक अमेरिका की CIA, इजराइल की मोसाद और सऊदी अरब की इंटेलिजेंस के मुश्तरका ताउन से चल रहा था। और आपको बता दें कि इस खुफिया जानकारी में जो सबसे बड़ा इंकशाफ किया है हूसियों ने, वो इस बात का किया है कि इजराइल और अमेरिका का सपोर्ट सऊदी अरब कर रहा था। सऊदी अरब पूरी जासूसी में एक तरह से इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा था। और यह चौंकाने वाला इंकशाफ है, क्योंकि लगातार हूसियों में और सऊदी हुकूमत में ताल्लुकात बेहतर नहीं रहे हैं, एक दूसरे पर इल्जामात लगाते रहे हैं। लेकिन अब जो बड़ा इंकशाफ हूसियों की तरफ से किया गया है, इसने दरअसल पूरे मशरिक़ वुस्ता को, पूरे अरब ममालिक को एक तरह से चौंका कर रख दिया है। क्योंकि सऊदी अरब की पोल खोलकर एक तरह से हूसियों ने रख दी है और हूसियों ने इसमें बताया है कि किस तरह से इजराइल का मोसाद और अमेरिका का CIA इनके लिए सऊदी अरब दरअसल जासूसी कर रहा था और इसके लिए बड़ा इंकशाफ किया गया है। आपको बताते चले कि हूसियों के मुताबिक अमेरिका की CIA, इजराइल की मोसाद और सऊदी अरब की इंटेलिजेंस के मुश्तरका ताउन से यह पूरा जाल दरअसल बुना जा रहा था। यह जासूसी का पूरा एक नेक्सस चल रहा था। हूसियों ने बाकायदा दावा किया है कि यह नेटवर्क सऊदी सरजमीन से ऑपरेट हो रहा था और इसका हदफ था यमन के फौजी और शहरी ढांचे की निगरानी, खास तौर पर ड्रोन और मिसाइल लॉन्च साइट्स, सरकारी रहनुमा और अहम इक्तिसादी तंसीबात। ये दरअसल मोसाद और CIA के निशाने पर थे और इसके लिए जो पूरी जानकारी थी वो सऊदी अरब, इजराइल और अमेरिका के साथ साझा कर रहा था। यह खबर एक ऐसे वक्त पर सामने आई है जब गजा की जंग ने पूरे मशरिक़ वुस्ता में हमदर्दी और मुखालिफत के नए खतूत खींच दिए हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई यमन अब एक नए अरबी सियासी बहरान की जानिब बढ़ रहा है, या ये महज हूसियों का प्रोपेगेंडा है ताकि अवामी हमदर्दी हासिल की जा सके। और इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह मुद्दा बहुत अहम है और अगर इसमें सच्चाई होगी तो पूरे सऊदी और अरब ममालिक में एक तरह से भूचाल आ सकता है। हूसी हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार शुदा नेटवर्क में कई यमनी, अरब और गैर मुल्की अफराद शामिल हैं। ये लोग जदीद सर्विलांस डिवाइसेस और सेंसर्स के जरिए यमन के अंदर हसास मकामात से डेटा इकट्ठा करते थे और यह मालूमात अमरीकी और इजरायली इदारों तक पहुंचाई जाती थी। हूसियों ने इल्जाम लगाया है कि इन्हें मालूमात की बुनियाद पर अमरीकी और इजरायली ड्रोन हमले यमन में किए गए हैं। जो जासूसी दरअसल सऊदी अरब ने की है, तो हूसी मुजाहिदीन का मानना है कि सऊदी अरब की जासूसी की बुनियाद पर ही साउथ यमन में हालिया दिनों जो हमले किए गए हैं, जिसमें यमन के कई सिक्योरिटी फोर्सेस के बड़े अफसर मारे गए हैं, कई बड़े लीडरान मारे गए हैं और बहुत से आम लोगों का जानी नुकसान हुआ है। और ये जो हमले किए गए हैं, ये दरअसल सऊदी अरब की खुफिया जानकारी के बाद ही इजराइल और अमेरिका ने ये हमले किए हैं, जिनमें कई आम शहरी भी हलाक हुए हैं। यह दावा अगरचे अभी आजाद जराए से तस्दीक शुदा नहीं है, लेकिन इसका सियासी तासुर बहुत गहरा है, खास तौर पर इस वक्त जब यमन के हूसी मुसलसल फिलिस्तीन के हक में मौकफ इख्तियार करते आए हैं और गजा पर इजरायली हमलों के खिलाफ वो रेड सी में इजरायली या अमरीकी मफादात को भी निशाना बनाते रहे हैं। यह इंकशाफ सिर्फ एक जासूसी वाकया नहीं, बल्कि अरब दुनिया के अंदर बढ़ती हुई तकसीम की एक और अलामत है। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान हालिया बहाली ताल्लुकात के बावजूद हूसियों का यह कदम सऊदी हुकूमत के लिए सिफारती दबाव भी पैदा कर सकता है। तो दूसरी जानिब अगर वाकई ऐसा नेटवर्क मौजूद था जो दरअसल सऊदी अरब के इशारे पर इजराइल और अमेरिका के लिए काम कर रहा था, तो इसका मतलब है कि यमन में अमरीकी असर व रसूख अब भी बरकरार है। चाहे वॉशिंगटन बराह रास्त जंग में शामिल ना हो, लेकिन अमेरिका यह प्रोपेगेंडा एक तरह से कर रहा है। और इजराइल के लिए यह इंकशाफ गजा की जंग के बाद इलाकाई सतह पर मजीद मुखालिफत एक तरह से बढ़ा सकता है,
کیونکہ عرب عوام میں پہلے ہی غزہ کے مظلوموں کے لیے ہمدردی عروج پر ہے، اور اگر سعودی عرب یا دیگر ممالک کے اسرائیل کے ساتھ خفیہ تعلقات کے شواہد ملتے ہیں، اس کے کوئی ثبوت ملتے ہیں، تو یہ سیاسی بحران کو ایک طرح سے جنم دے سکتا ہے۔ اور اب تک آپ دیکھیے کہ امریکہ اور اسرائیل اور سعودی عرب تینوں ممالک کی جانب سے اس الزام پر کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، کیونکہ حوثی مجاہدین نے جس انکشاف کی بات کی ہے، جس جاسوسی نیٹ ورک کی بات کی ہے، اس پر اور باقاعدہ حوثی جو مجاہدین ہیں اس کے لیے ثبوت بھی لے کر آئے ہیں، انہوں نے باقاعدہ کچھ گرفتاریاں کی ہیں، اور اس گرفتاری میں جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ دراصل اس بات کے شواہد ہیں اور اس بات کا ثبوت ہے کہ سعودی عرب کس طرح سے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کر یمن کے خلاف دراصل پوری سازش رچ رہا تھا۔ لیکن دوسری طرف امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب، ان تینوں ممالک نے اس الزام پر کوئی باضابطہ جواب ابھی تک نہیں دیا ہے۔ لیکن البتہ بین الاقوامی مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ حوثیوں کی جانب سے یہ اعلان سیاسی طور پر بروقت ہے۔ غزہ کے حالات کے درمیان اپنی اسلامی اور عرب شناخت کو مضبوط کرنے کا یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ دوسری رائے ماہرین کی یہ بھی ہے کہ حوثی جو ایران کے قریبی اتحادی سمجھے جاتے ہیں، اس انکشاف کے ذریعے عرب عوام میں سعودی عرب کی ساکھ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خدشہ بھی جو ایکسپرٹس ہیں، جو ماہرین ہیں، جو جانکار ہیں، ان کی طرف سے ایک طرح سے ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے حوثی مجاہدین کی دراصل چال بھی ہو سکتی ہے۔ جس طرح سے ہم نے پہلے بتایا کہ حوثیوں کے درمیان اور سعودی حکومت یا سعودی لیڈرشپ کے درمیان کبھی تعلقات بہتر نہیں رہے، حالانکہ بیچ میں جس طرح سے 2 سال غزہ کی جنگ ہوئی، حوثی لگاتار اسرائیل کو نشانہ بناتے رہے، چاہے ریڈ سی کی بات کر لے یا پھر اسرائیل کے جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پر لگاتار ان کے حملے ہوتے رہے۔ لیکن حالیہ جو انکشاف حوثیوں نے کیا ہے، سعودی عرب کے رشتے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ، موساد اور CIA کے لیے سعودی عرب کا جو انٹیلیجنس کام کر رہا ہے، اس سے پورے مشرق وسطی میں عرب ممالک میں ایک طرح سے بھونچال آ سکتا ہے۔ اور اگر حوثیوں کا یہ دعویٰ درست ہے تو یہ صرف ایک جاسوسی کہانی نہیں، بلکہ عرب دنیا کے اتحاد پر ایک گہرا سوالیہ نشان بھی ہے کہ کیا واقعی کچھ عرب حکومتیں فلسطین کے خلاف خفیہ طور پر مغربی بلاک کے ساتھ کھڑی ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ یا پھر یہ یمن کی اندرونی سیاست کا ایک نیا حربہ ہے؟ فی الحال حقائق کی تصدیق ابھی باقی ہے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ مشرق وسطی میں اعتماد کا بحران مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ غزہ سے یمن تک، شام سے لبنان تک، ہر جگہ ایک ہی سوال گونج رہا ہے: کون کس کے ساتھ ہے اور کون کس کے خلاف ہے؟ یہ ظاہر سی بات ہے کہ آنے والے دنوں میں تصویر ایک طرح سے صاف ہوگی اور سعودی عرب کا جو چہرہ ہے وہ ایک طرح سے نکل کر سامنے آئے گا۔